तो एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया। मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मुझे पता लगा कि कॉल करने के लिए कुछ बैलेंस वगैरह भी लगता है। तो एक दिन उसने मुझे कॉल किया और कहता है कि भाई कहाँ है। मैंने की रूम पर। तो मैं फ्री था, आ जाऊं तुम्हारे रूम पर, मस्त चिल विल करेंगे। मैंने की क्या ही जरूरत है, तू अपने जाए मस्त वहीं चिल कर, मैं तुझे फोन पे ही कंपनी दे देता हूँ। ये माना ही नहीं, कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो तुम्हारा नया रूम ही देखना है। मैंने कि ठीक है, अब तुझे ही तेरी जान से प्यार नहीं है तो, पर थोड़ा संभल के आना। तो ये कहता है हाँ हाँ मैं तो बाइक धीरे ही चलाता हूँ। मैंने कहा नहीं दोस्त, मैं बाइक से आते वक्त संभल कर आने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसमें तो तेरे बचने की पॉसिबिलिटीज फिर भी ज्यादा है, इवन इफ दिस इज योर वेरी फर्स्ट राइड। मैं तो तब की बोल रहा हूं जब तू बाइक स्टैंड पर लगाकर ऊपर आने के लिए अपने कदम बढ़ाएगा। असली मौत का खेल तो वहीं से शुरू होगा ना। तो ये जैसे तैसे सीढ़ियों से ऊपर आया। मैंने कहा अच्छा कर रहा है यार, ये तो लेवल 1 पास। क्योंकि इसके पहले जिन दो लोगों ने और हिम्मत की थी हमारे रूम तक आने की, उनका तो काम सीढ़ियों पे खत्म हो गया था ना। क्योंकि देखो क्या है, ऐसे करके कुछ 72 सीढ़ियां है जो कि बाहर से दिख जाती है, बाकी जो नहीं दिख पा रही वो तो पता नहीं कितनी है। तो इससे पहले जिन दो लोगों ने और हिम्मत की थी हमारे रूम तक आने की, 36 नंबर की सीढ़ी तक आते आते उनकी सांस फूलने लग गई। तो अब उन दोनों को मरने में कुछ टोटल 5-6 सेकंड से बच रहे थे। तो ये दोनों मुझे कॉल करते और कहते हैं कि भाई जल्दी आ, हमारे पास बस 6 सेकंड से बचे। मैं नींद में था, मुझे लगा कुरियर बॉय, मैंने की चटनी भी लेके आना। तो अब हरामी रूम हमारे रूम, तो हमारे रूम से 36 नंबर की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए हमें कुल 246 मिनट्स लगते हैं। क्योंकि देखो क्या है कि हम हमारे रूम से डायरेक्ट 36 नंबर की सीढ़ी तक नहीं जा सकते। उसके लिए पहले हमें छत पे जाना पड़ता है, फिर छत पे से नीचे कूदना पड़ता है, फिर आसपास वाले एम्बुलेंस वाले को बुलाते हैं, फिर एम्बुलेंस वाला हम तीनों को भर के हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हॉस्पिटल में हमारी बैंडेज और ड्रेसिंग होती है, जो कोई हड्डी टूटी होती है वो लगा देते हैं। अब एक बार का हो तो इंसानों की भी लगा दे, हमारा तो ये बार बार का था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जो भी अवेलेबल जानवर पाया जाता है वो उसकी हड्डी लगा देते हैं। अब इतने जानवरों की अलग अलग हड्डी लगने के बाद हमें चिंता हमारी नहीं है, हमारी फट रही है आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच सोच कर, क्या बनकर निकलेंगे वो। इतने वर्सटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इंसान तो वो नहीं रहने वाले। तो अब तुम समझे, हम हमारे रूम से डायरेक्ट 36 नंबर की सीढ़ी तक नहीं जा सकते, और वो क्यों नहीं जा सकते वो तो हमें भी नहीं पता। बस एक दिन हमारे डेंडोर ने कहा था कि तुम बार बार इस तरह नीचे नहीं आ सकते, तो फिर उस दिन से हमने नीचे जाने का रास्ता ही चेंज कर दिया। तो अब इन दोनों के पास बचे सिर्फ 6 सेकंड्स, और हमें हमारे रूम से 36 नंबर की सीढ़ी तक जाने के लिए लगते हैं 246 मिनट्स। क्योंकि पहले ऊपर जाओ, फिर ऊपर से नीचे कूदो, फिर आसपास वाले एम्बुलेंस वाले को बुलाते हैं, फिर एम्बुलेंस वाला हम तीनों को भर के हॉस्पिटल ले जाता है, फिर वापस हॉस्पिटल से हम तीनों को यहाँ फेंक के जाता है, फिर हम नीचे से 36 नंबर की सीढ़ी तक जाते हैं। तो 6 सेकंड में तो इनके पास पहुंचने का कोई सवाल पैदा ही नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या, आवाज नहीं आ रही तेरी, रुक मैं काट के लगाता हूं। तो फिर मैंने काट के लगाया, फुल रिंग जारी, पर ये फोन ही नहीं उठा रहा। एटीट्यूड एटीट्यूड आ जाता है दोस्तों लोगों में एक लेवल के बाद। तो अब 6 सेकंड में तो हम वैसे भी नहीं पहुंच पा रहे थे इनके पास। सो इट्स बेटर ना कि 3-4 काम हो नीचे के तभी नीचे जाया जाए। तो फिर हम 8 दिन बाद ही गए नीचे। वो कचरे की गाड़ी वाला बहस करने लग गया, कहता है कि सीढ़ियों से कचरे की गाड़ी ऊपर नहीं आ सकती। मैंने कहा चल झूठे, आजकल लोगों में अपने काम के प्रति ईमानदारी खत्म होती जा रही है, बहाने बनाने लग जाते हैं लोग आजकल। एक्चुअली वैसे तो हमें कचरा फेंकना भी नहीं था, वो तो 2 दिन पहले हमने गलती से कचरे में 10 का नोट फेंक दिया था, तो हम तो उसे ही रिफंड लेने आए थे। तो सोचा कि लगे हाथ इन दोनों से मिल लेंगे, हाँ दोनों की डेड बॉडी से। तो इन दोनों का काम 36वें नंबर की सीढ़ी पर खत्म हो गया था, तो हमने इन्हें 37वें नंबर की सीढ़ी पर ही दफना दिया, क्योंकि ये दोनों भड़वे बिल्कुल सेंटर में मरे हैं। हमने कैलकुलेशन किया तो 36 से रूम तक जाने में और 36 से नीचे आने में बराबर ही टाइम लग रहा है। तो इसलिए फिर हमने इन्हें 37वें नंबर की सीढ़ी पर ही दफन कर दिया। तो अब ये जो नई डेड बॉडी, नया दोस्त हमारे रूम तक आ रहा था, उसने तो सीढ़ियां भी पार कर दी थी, तो ये तो वैसे भी लीडर बोर्ड पर रैंक कर रहा है। तो ये ऊपर आया, हम गले वाले मिले। फिर ये कहता है कि सारी बातें बाहर ही करोगे क्या, अंदर नहीं बुलाओगे क्या। मैंने कहा दोस्त यही तो अंदर है। स्टिकर नहीं देखे ना इसने, छोटे छोटे लगाए थे हमने।